एक बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रपति पुतिन का पश्चिमी देशों पर बड़ा आरोप सामने आया है। खाद्य और ऊर्जा संकट के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार हैं। रूस पर प्रतिबंध लगाने से स्थिति और ज्यादा खराब होगी। हम पर प्रतिबंध से दुनिया में महंगाई बढ़ेगी, पुतिन ने यह कहा है। तो दुनिया में महंगाई की मार, पुतिन का अमेरिका पर वार। खाद्य संकट और महंगाई के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार हैं। दुनिया में साल भर में 800 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होता है। यूक्रेन सिर्फ 20 मिलियन टन 2.5% ही विश्व के उत्पादन का गेहूं निर्यात करता है। ये कहना गलत है कि यूक्रेन की वजह से संकट आ गया है। रूस यूक्रेनी अनाज के निर्यात को नहीं रोक रहा है। यूक्रेन चाहे तो अपने बंदरगाहों के रास्ते से निर्यात कर सकता है। यूक्रेन बंदरगाहों से माइंस हटा दे और शिप से अनाज भेजना शुरू कर दे। यूक्रेन बेलारूस, रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के रास्ते भी निर्यात करे, लेकिन बेलारूस से निर्यात करने के लिए रूस पर लगे प्रतिबंध को हटाने होंगे। ये एक शर्त शुरू से ही रखी जा रही। राठौर सर, रूस इस मौके का इस्तेमाल कर रहा है, यानी एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो इस वॉर में वो देख रहा है कि खाद्य संकट पैदा हो रहा है, अनाज की दिक्कत हो रही है, तो आप हम पे प्रतिबंध हटाइए, हम सब कुछ इसको नॉर्मल कर देंगे। जी हाँ, प्रेसिडेंट पुतिन यहाँ पर एक अवसर देख रहे हैं और इसका अगर आप देखें तो जो बाइडेन ने भी कहा है कि यूक्रेन अपनी इस बात पे करे कि वो ज़मीन वापस लेना चाहता या नहीं, लेकिन हम सेटलमेंट चाहते हैं। यहाँ पर एक बात ये आ रही है कि जो खाद्यान्न की संकट पैदा हुआ है और ऊर्जा का संकट पैदा हुआ है, पुतिन इसको अपने एडवांटेज में लेना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि हम इसमें हेल्प करने को तैयार हैं, आप हमारे ऊपर लगे हुए सैंक्शंस हटाइए। तो ये मेरे ख्याल से जो आपने कहा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो पुतिन उसी रास्ते पे चलते हुए अपने लेकिन अशोक सर, आपको लगता है कि क्या इस शर्त को यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की मानेंगे? गेहूं के निर्यात की जो एक बड़ी समस्या वो युद्ध की वजह से फेस कर रहे हैं, रूस की इस अपॉर्चुनिटी का फायदा वो उठाएंगे? मुश्किल लगता है क्योंकि मारियोपोल और जो दूसरे बंदरगाह हैं उन पे रूस का ही कब्जा है और रूस कह रहा है कि आप माइन हटाइए और स्टार्ट करिए अपना एक्सपोर्ट। मगर जो माइन लगाना बहुत आसान होता है, उसको जो क्लियरेंस ऑपरेशन होता है वो बहुत ही ट्रिकी ऑपरेशन होता है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन के पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उस माइंस को वहाँ पे जो माइंस ले की गई हैं उनको वो सी माइंस जो होती हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता दे दर्शकों को इसी बीच। बड़ी खबर ये कि समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने में चीन जुट गया है। शंघाई में बना रहा है विशाल मानव रहित शिप। इस वॉरशिप पर छोटे छोटे कई ड्रोन और बोट्स मौजूद होंगे। ये चीन का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। कमजोर साबित हो रहे चीन के पहले के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इसलिए अब वो नए एयरक्राफ्ट बना रहा है। शंघाई में ये विशाल मानव रहित शिप बना रहा है वो। तो समंदर में देखिए किस तरह की तैयारी है और ये बड़ी तैयारी है। अशोक सर, ये सवाल आप ही से मैं पूछना चाहूंगा, नेवी से जुड़ा हुआ मामला है। दुनिया को क्या अत्याधुनिक नियो नेवल वॉर की तरफ चीन ले जा रहा है? क्योंकि इस तरह के युद्ध की तैयारी समंदर में कोई नहीं सोच रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो शिप बोर्न ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी समय से चर्चा हो रही है और ड्रोन जो है एक ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि ये फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर में ड्रोन्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं आगे। तो ये उसी कड़ी में मेरे ख्याल से एक कदम है। ये बस चीन लीड ले रहा है। हाँ बिल्कुल, वो वही मैं कहने जा रहा था। ये कह रहा था कि चीन दुनिया को पुश कर रहा है एक नए कंपटीशन के लिए। ये चीन तो नहीं कह सकते, सब चल रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने जैसे बताया कि लोग बात कर रहे थे, तो चीन ने उसमें एक बढ़त ले ली है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज चीन के पास रहेगा इस चीज़ का। तो मगर फिर भी मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो वॉर होती है उसमें मशीन चाहे कितनी भी इम्पोर्टेंट हो, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो ह्यूमन एलिमेंट का होता है, जो कि इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरह से ये आगे रोल आउट करता है। कुछ कहना चाह रहे थे, एक कमेंट लेंगे। जी हाँ, देखिए चीन की ये कोशिश है कि जो ये नंबर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है
उसमें मैन पावर डिप्लॉयमेंट कम से कम हो। आमतौर पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर में कैप्टन के अलावा करीबन 100 ऑफिसर्स होते हैं और अगर उसमें 2 फाइटर स्क्वाड्रन और 2 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन डिप्लॉयड हैं तो करीबन 800 सेलर्स भी उसके सपोर्ट के लिए रहते हैं। अब चीन ये कोशिश कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से और इंटीग्रेटेड वेरी हाई स्पीड वर्किंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की मदद से वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर बहुत कम अफसर और बहुत कम सेलर्स को तैनात करके भी इस वॉरशिप को हाईली इफेक्टिव रखे। तैयारी देखने को मिल रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।